नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बरसात के मौसम में तीन चीजें बहुत तंग करती हैं। एक तो मक्खियां, रिकॉर्डिंग नहीं करने देती हैं। एक तो लो लाइट, जब बादल लगा होता है तो, जिससे कि पिक्चर्स अच्छी शार्प नहीं आती हैं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मच्छर। और खास करके अगर आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं, ग्रास है बहुत सारी, तो फिर तो मच्छरों से बचना मुश्किल होता है। और मैं हमेशा बाहर आती हूँ इस मौसम में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के, क्योंकि जहां अगर कुछ हो गया भाई सारे घर वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो मच्छर काट लिया, अब ये हो गया वो हो गया, भाई इससे बचने के लिए सुबह उठ के सबसे पहले बेड से उठने के पहले ही सॉक्स पहन लेती हूँ और लगा लेती हूँ मॉस्किटो रिपेलेंट। और तुम भी जब बाहर जाते हो तो ये किया करो। और मॉस्किटो कॉइल भी वर्क करती है। अगर आप कहीं पर गार्डन में बैठ रहे हो, आपको पैरों में नीचे मच्छर या वो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन घास वाले कीड़े काटते हैं, वो नहीं लगते। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट इस रेस्पेक्ट में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बरसात में कुछ लोग कहते हैं खाद बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बरसात में खाद डालनी चाहिए। तो जो रेगुलर गार्डनिंग नहीं कर रहे होते वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्या करें, डाल दें। और कुछ गड़बड़ हो गया तो लगता है यार उसने तो मना किया था। और अगर नहीं डालें तो फिर लगता है कि कुछ तो मिस कर रहे हैं, प्लांट और अच्छा ग्रो हो सकता था। तो देखो, आज मैं वो सारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगी और फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उस समय शेयर करूंगी जब मैं खुद आज अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बरसात के मौसम में जब हम प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं तो प्रिकॉशन क्या रखना है। एक तो लगातार हो रही बारिश के बीच में फर्टिलाइजर कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि वो एक तो ड्रेन आउट हो जाएगा प्लांटर्स से। और फिर जरूरी है सनलाइट। सनलाइट के अभाव में आपका जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट को नुकसान करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर का सही मेटाबॉलिज्म हो जाए उसके लिए जरूरी है अच्छी सनलाइट हो। आपको ये करना है कि बारिश के बीच में जो 2-3 दिन का जो सनी स्पेल आता है ना, उसको चूज करना है अपने प्लांट फर्टिलाइजर डालने के लिए। और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। गूगल पे जाएं और अपने शहर का वेदर चेक करें, देख लें कि क्या है आपके यहाँ रेनफॉल का स्कोप और चांसेस। उस हिसाब से आप अपना फर्टिलाइजर डे डिसाइड करें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या एक ही फर्टिलाइजर सब में वर्क करेगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम ब्लूम्स लेना चाहते हैं, फूल लेना चाहते हैं, तो अलग फर्टिलाइजर पड़ेगा। अगर हम प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ चाहते हैं, ग्रीन ग्रोथ चाहते हैं, पत्तियों की ग्रोथ चाहते हैं या फोलेज की ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारा फर्टिलाइजर अलग होगा। और हाँ, जो आपने हाइड्रोफोनिक प्लांट्स लगा रखे हैं, यानी कि जैसे आपने लोटस लगा रखा है, आपने पेनीवर्ट लगा रखा है, आपने वाटर कैबेज लगा रखा है, इस तरह के जो प्लांट हैं उनमें एक अलग तरीके से अलग फर्टिलाइजर डालना है। इसी तरह से जो कैक्टस, सक्यूलेंट या लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले प्लांट हैं, उनमें अलग फर्टिलाइजर पड़ेगा। और हाँ, तो आज मैं डालती भी जाऊंगी और आपको उसके बारे में डिटेल में बताती भी जाऊंगी। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं फोलिएज प्लांट में फर्टिलाइजर डालने से। प्लांट में फोलिएज की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमें मिलेगा एनपीके से, वर्मी कंपोस्ट से भी मिल जाएगा। पर नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म प्लांट में बहुत अच्छे से हो, इसके लिए जरूरी है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करना। तभी आपका प्लांट फर्टिलाइजर का प्रॉपर बेनिफिट ले पाएगा। और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये चीजें लगती हैं, तो इसलिए आप एक बार खरीद लेंगे तो लगभग साल भर तक आप इनको चला सकते हैं। ये मैं अपने तमाम फोलिएज प्लांट्स में डालती हूँ। जो अनुपात होगा वो आधा कप वर्मी कंपोस्ट लें और 1 चम्मच भर के माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें। उसमें 1 ग्राम के करीब ये जो छोटा वाला स्कूप होता है, इससे एनपीके डालें और इसको मिला करके आप अपने तमाम फोलिएज प्लांट में दे सकते हैं। और एनपीके की मात्रा जब आप किसी कलरफुल फोलिएज प्लांट में डाल रहे हैं तो आप उससे थोड़ी सी कम कर सकते हैं, यानी कि आधा ग्राम के लगभग डालिए। तमाम फोलिएज प्लांट में मैं इनको डालती हूँ, बस क्वांटिटी एडजस्ट कर लेती हूँ। जो नॉर्मल पत्तियों वाले फोलिएज प्लांट है उनमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखते हैं, और जो कलरफुल पत्तियों वाले फोलिएज प्लांट है उनमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं एनपीके की,
क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन से पत्तियों में कलर पिगमेंट खत्म होने लगते हैं और पत्तियां ज़्यादा क्लोरोफिल बनाती हैं तो पत्तियां ग्रीनर साइड में ज़्यादा जाने लगती हैं। आप देखिएगा कि क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, फिर हम थोड़ा सा केमिकल एनपीके भी डाल रहे हैं, क्योंकि देखो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप कितना भी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे, पर जो प्रोफेशनल लेवल की ग्रोथ है प्लांट में, या जो बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, बहुत बेहतरीन पत्तियां हैं, वो हमेशा आपको थोड़ी सी केमिकल एनपीके यूज करने पे ही दिखाई देगी। बाजार में तमाम तरह के ऑर्गेनिक एनपीके भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप केमिकल यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो। पर हाँ, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में या वेजिटेबल प्लांट में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अगर नहीं आप यूज करेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उनको हम कंज्यूम करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। अपने सब्जियों और फलों को तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक ढंग से उगाइए, पर हाँ, फोलिएज प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में आप एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए थोड़े से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। पर हमेशा इनकी क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनकी ज्यादा क्वांटिटी प्लांट को मार सकती है। और ज्यादा फर्टिलाइजर का मतलब ये नहीं है कि प्लांट ज्यादा ग्रो हो जाएगा, भले ही आप उसको जल्दी रिपीट कर लीजिए। मैं हमेशा प्लांट को अंडर फर्टिलाइज करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी हम अच्छी ऑलरेडी बनाते हैं, टाइम टू टाइम हम मिट्टी का ध्यान भी रखते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में डालने के लिए मैं यहाँ पर बेस के तौर पर वर्मी कंपोस्ट यूज कर रही हूँ और 1 स्पून के करीब यूज करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, और कुछ ग्रैन्यूल्स डालती हूँ डीएपी के। डीएपी की जगह पे आप बाजार में रेडी टू यूज फ्लोरा डाइट वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है मैं ये तमाम क्रीपर्स में डाल रही हूँ। हमारी चंपा के प्लांट्स में डालूंगी, क्योंकि चंपा से हमने एक बार तो फूल अच्छे से ले लिए हैं, पर अब बड फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ऐसे में ये सही समय है एक ऐसा फर्टिलाइजर ऐड करने का जो चंपा को इंस्टिगेट करे नई कलियां बनाने के लिए, या आपके जो अपराजिता के प्लांट्स हैं, आपके बोगनविला के प्लांट्स हैं, और जो दूसरे तमाम तरह के क्रीपर्स हैं, आपके एक्सोरा के प्लांट्स हैं, इनको सबको मोटिवेट करे ताकि वो नई कलियां बनाने लगे और फिर उनमें फूल आने लगे। क्योंकि जब हल्की सी बारिश कम हो जाती है तो फिर एक पीक ब्लूम आता है आपके ज्यादातर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में। और इसी को लेने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप हाइबिस्कस पे यूज कर सकते हैं, आप अपने देसी गुलाब के प्लांट में यूज कर सकते हैं। कि वर्मी कंपोस्ट में बेस के तौर पे क्यों यूज करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजर की क्वांटिटी ज्यादा या कम हो, या कोई प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है तो जरा सा भी ज्यादा हो गया, या कई बार नॉर्मल क्वांटिटी भी प्लांट में पत्तियां पीली करने लगता है। हालांकि प्लांट मरता नहीं है, खराब नहीं होता है, बाद में बाउंस बैक करता है। इससे बचने के लिए मैं हमेशा बेस के तौर पे वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, ताकि प्लांट को धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर्स मिलें और प्लांट में किसी भी तरह फर्टिलाइजर से या ओवर फर्टिलाइजिंग से नुकसान ना हो। तो ये एक ट्रिक प्लांट्स को कंफर्टेबल रखती है, रिलैक्स रखती है और बचाती है तमाम तरह के डैमेज से जो फर्टिलाइजर डालने के बाद आपको दिखते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा पानी हो जाता है पॉट्स में, या फिर धूप कई दिनों तक नहीं निकलती है तो पत्तियां पीली होने लगती हैं, गलने लगती हैं, मशी होने लगती हैं। तो इस एक फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन को आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में जो कि परमानेंट है उनमें बिल्कुल डालिए। इवन आप समर सीजन के अगर फ्लावरिंग प्लांट आपके यहाँ भी चल रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं जिनमें जरूरत है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फर्टिलाइजर की उतनी जरूरत नहीं होती है, जैसे पर्सुलेन, पोर्चुला का, तो आप जब टिप प्रून कर देंगे तो दोबारा ये अच्छे से ब्लूम करने लगेंगे। तो प्लांट में फर्टिलाइजर भी उन्हीं में डाला करें जिनको की फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हो। और हाँ, जैसे आपके जो डेलिकेट प्लांट हैं, पीस लिली जैसे जो फ्लावरिंग भी करते हैं, या एंथ्यूरियम के जैसे जिनमें फ्लावरिंग भी होती है, उनमें जब आप इस फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बोन मील मिला दीजिएगा, और वो देखिएगा बहुत अच्छा वर्क करेगा और भर भर के उनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगेगी। अब तीसरे फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सारे ऐसे डेलिकेट प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बेहतर होता है। यहाँ पर मैं एक ऑल पर्पस फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ जो रेडी टू यूज होता है। अगर आपको भी चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पर ये जो फर्टिलाइजर है ये जल्दी असर करता है और डेलिकेट प्लांट्स के लिए ज्यादा बेहतर होता है। ये ऑल पर्पस फर्टिलाइजर मैं अपने एलोकेशिया में डालती हूँ, मैं डालती हूँ अपने कैलेथिया में, और अक्सर एग्लोनिमा में भी मैं इस फर्टिलाइजर को यूज करती हूँ। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, खास करके आपकी जो पोथोस की भरी हुई बास्केट है उसमें आप डाल दीजिए। इसको आप फोलियर स्प्रे की तरह यूज कर लीजिए डाइल्यूट करके। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और मैं तमाम अपने डेलिकेट फैंसी जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी मैं इसी को यूज करती हूँ। चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट
फर्टिलाइजर है वो है हाइड्रोफोनिक प्लांट्स के लिए। बहुत सारे लोग प्लांटर्स में लोटस ग्रो करते हैं, वाटर लिलीज ग्रो करते हैं, पेनीवर्ट ग्रो करते हैं, वाटर कैबेज ग्रो करते हैं और बहुत तरह के हाइड्रोफोनिक प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब इनमें फर्टिलाइजर जब हम डालते हैं तो इनकी पत्तियां तुरंत खराब हो जाती हैं, कई बार जली हो जाती हैं, कई बार बेकार दिखने लगती हैं। लोटस और वाटर लिली के केस में तो बहुत होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ऐसा एक टिश्यू पेपर ले लेना है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक हाइड्रोफोनिक फर्टिलाइजर, रेडी टू यूज है, जिसको कि मैं इसमें डाल रही हूँ लोटस में। मैं इसको ही हमेशा यूज करती हूँ और बहुत साल पहले मैंने खरीदा था, कई सालों से चल रहा है, 2 बार इसको डालना पड़ता है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। पहले डायरेक्टली डाल दिया तो पत्तियां खराब हो गई थी, तो मैं अब इसको टिश्यू में लपेट करके और फिर अंदर मिट्टी में अच्छे से दबा देती हूँ। फिर ये धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो ये अब नई बर्ड्स लाएगा, फ्लावरिंग को एनहांस करेगा, पत्तियों को हेल्दी बनाएगा। और यही फर्टिलाइजर आप पेनीवर्ट पे यूज कर सकते हैं, यही फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं वाटर कैबेज में। हाँ, मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बताई चीजों से फायदा पहुंचा है, खास करके जो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन मैं रिकमेंड करती हूँ। तो प्लीज एक छोटा सा नोट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे आने वाले दिनों में आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।